और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको ले चलते हैं सीधे जयपुर के पीसीसी मुख्यालय, जहां पर सचिन पायलट की प्रेस वार्ता चल रही है। नमस्कार साथियों, आज 17 तारीख है और लोकसभा चुनावों के अंतिम और 7वें चरण के प्रचार का आखिरी दिन भी है। राजस्थान में चुनाव 6 तारीख को संपन्न हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि 19 तारीख को मतदान होगा और 23 को मतगणना होगी, पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस प्रकार की राजनीति का परिचय सत्ताधारी दल ने दिया है, उससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन समूचे देश में एक निराशा का वातावरण बना है। भोपाल से जो भाजपा की प्रत्याशी हैं प्रज्ञा ठाकुर, जो स्टेटमेंट कल उनका आया है और देश के राष्ट्रपिता उनकी हत्या के 70 साल बाद भी आज अगर कोई भाजपा का नेता या भाजपा की पार्लियामेंट की सीट की उम्मीदवार उनको पेट्रियोटिक बोलती हैं, देशभक्त बोलती हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पराकाष्ठा है, चौंकाने वाला स्टेटमेंट है। लेकिन मुझे ज्यादा आश्चर्य दुख इस बात का हुआ कि प्रज्ञा ठाकुर जी के स्टेटमेंट के बाद जहां उन्होंने गोडसे की बड़ाई करी है, जिस व्यक्ति ने इस देश के राष्ट्रपिता की निर्मम हत्या करी है, उस व्यक्ति को राष्ट्रभक्त बताने का जो दुस्साहस कर सकते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी भाजपा के नेता ने, बड़े नेता ने ना तो टोका, ना रोका, ना बयान का खंडन किया, ना उनको पार्टी से बर्खास्त करने की बात करी। सिर्फ पार्टी उनके बयान से अलग हो जाए, ये नाकाफी है। 6 चरणों का जो अब तक फीडबैक आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हर चरण में पिछड़ रही है, क्योंकि जो बयान प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के, भाजपा के नेताओं के लगातार आ रहे हैं, उससे अंदाजा लग सकता है कि बौखलाहट उनके जहन में अच्छी तरह जगह बना चुकी है। 2 दिन पहले मैं कलकत्ता में था और वहां पर जो घटनाक्रम हुआ है वो भी इस बात को दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में अधिक संख्या में पिछली बार जीतकर गई थी, मसलन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि, इन सभी स्टेट्स में भारी नुकसान उनको हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान भाजपा को अपनी संख्या बल में होगा। इसलिए अपनी जगह तलाशने के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट उन्होंने किया है बंगाल में। अमित शाह जी के रोड शो में जो हिंसा हुई, उसके प्रमाण सबके पास हैं। आज के युग में किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग किसी मोबाइल में ना हो, ये संभव नहीं है। और कॉलेज कैंपस में विद्यासागर जी की मूर्ति को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसकी भी जांच हो सकती है, लेकिन जो तथ्य धरातल पर कलकत्ता में हमारे सामने आए हैं, उसमें स्पष्ट था कि उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल और कलकत्ता के बाहर से लोगों को लेकर आए थे ताकि रोड शो में उनकी संख्या दिख सके। और वहां पर जो अंजाम दिया गया वो निंदनीय है, अशोभनीय है। लेकिन एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूं, वहां पर जो घटनाक्रम हुआ, जो हिंसा हुई, उसके बाद जो बयान आया प्रधानमंत्री जी का, एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कहीं पर कोई भी हिंसा करे, खासकर चुनाव के दौरान, तो उस घटना की पूरी तरह निंदा होनी चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए। बजाय इसके बिना तथ्यों के बाहर आने से पहले उन्होंने जो तुलना करी है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, उनके नेताओं की, कश्मीर में जो पत्थरबाज हैं, जो तुलना करी है, उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेट नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता जो कश्मीर में पत्थरबाज हैं, उनसे तुलना करी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े पद पर आसीन जो इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो उन लोगों को जो भारत की फौज और सेनाओं के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जो अलगाववाद की बातें करते हैं, उनको एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से वो कंपेयर कर रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में। लेकिन राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रकार की द्वेष की भावना, अपशब्दों का प्रयोग करना और खुले मन से बोलना कि 40 टीएमसी के विधायक उनके व्यक्तिगत संपर्क में हैं, ये चुनाव प्रणाली का जो निर्वाचन आयोग के आदेश हैं या जो संविधान कानून है उससे बिल्कुल परे है। निर्वाचन आयोग के ऊपर इतने ज्यादा सवाल उठ गए हैं, अभी तक मैंने कम से कम खुद कभी भी निर्वाचन आयोग पर सीधे तौर पर सवाल नहीं उठाया है, क्योंकि संवैधानिक पद है। हम सब उम्मीद करते थे कि वो एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था के रूप में काम करेंगे। लेकिन ये भी उस समय के बाद जब मैं कलकत्ता में सभा कर रहा था, मुझे सूचना मिली कि निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंगाल में समाप्त करने की बात करी है। अगर हिंसा की उनको आशंका थी तो तत्काल चुनाव प्रचार सस्पेंड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कल के दिन प्रधानमंत्री जी की 2 सभा बंगाल में थी, इसलिए अगला दिन छोड़ के अगले दिन से बैन लागू किया है। ये पहली बार किया, आर्टिकल 324 ऑफ इलेक्शन कमीशन कॉन्डक्ट पहली बार इन्वोक किया गया, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की सूटेबिलिटी देखकर इसको लागू किया गया। वाजिब सी बात है कि लोगों के जहन में सवाल उठेगा, और अगर टकराव हुआ भी था तो टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ, तो टीएमसी और भाजपा को आप प्रतिबद्ध कर सकते थे। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे सीपीएम है, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको भी आपने प्रचार से वंचित रखा। और ये निर्वाचन आयोग पर इतने सवाल उठ रहे हैं, ये पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जैसी एक इतने अस्तित्व वाले संगठन और इतने अस्तित्व वाली संस्था को इतने सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग की जो भूमिका रही है वो बहुत ही संदिग्ध हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने जो तुलना की है कश्मीर के पत्थरबाजों से, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो गिरता हुआ ग्राफ है उसी का एक परिणाम है। जहां तक हिंसा की बात हो रही है, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे समाज में, विशेष रूप से हमारी राजनीति में, हिंसा की कोई जगह नहीं है। कोई भी दल हो, किसी विचारधारा का हो, कोई नेता हो, कोई सरकार हो, कोई कार्यकर्ता हो, जो भी कानून को तोड़ता है उसको तत्काल निंदा करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हिंसा कर कर राजनीति में अपनी जगह बना लेना हमारे अस्तित्व के खिलाफ है। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ उसकी बहुत निंदा कर रही है, लेकिन रायबरेली से जो कांग्रेस की विधायक हैं उन पर जो आक्रमण हुआ, उन पर जो जानलेवा हमला हुआ, एक बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्य